नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करने जा रहे हैं केसेस के बारे में। तो जब भी हम जर्मन के नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मालूम है कि ये नॉमिनेटिव क्या होता है, अकुजाटिव क्या होता है, डाटिव क्या होता है। यस, डेफिनेटली वो सुनने में ऐसा लगेगा क्योंकि वो थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा आपको हर बार जब भी हम जर्मन में सेंटेंस बनाएंगे। तो सबसे पहले आप एक शब्द पे ध्यान देंगे कि क्या वो डेर आर्टिकल है, दास आर्टिकल है या डी, मतलब इज इट अ मस्कुलिन, इज इट अ न्यूट्रल या फेमिनिन। क्योंकि जब भी हम कोई भी नया शब्द सीखेंगे उसको आर्टिकल के साथ सीखना पड़ेगा कि क्या वो स्त्रीलिंग है कि डी आर्टिकल विच इज अ फेमिनिन, या पुल्लिंग है कि डेर आर्टिकल क्या वो मस्कुलिन है। और कभी कभी नॉन लिविंग थिंग्स में मस्कुलिन एंड न्यूट्रल एंड फेमिनिन तीनों होते हैं, तो आपको हर चीज बायहर्ट करना पड़ेगा। इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो लोगों के लिए तो जरूरी है कि डेर फाटर मतलब द फादर इज अ मस्कुलिन, डी मुटर द मदर इज अ फेमिनिन। इवन कोई भी चीज, जैसे टीचर भी बात करे, जैसे मैं टीचर हूँ लेकिन मैं फीमेल हूँ तो डी लेरर इन होगा। अगर मेरे सामने वाले एक मेल टीचर है तो डेर लेरर, वो इजी है। लेकिन नॉन लिविंग थिंग में जैसे टेबल हिंदी में भी है, जैसे कुर्सी, मेज, अलग अलग का एक मेल या फीमेल होता है, तो जर्मन में भी है। तो आपको हर चीज सबसे पहले वो सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद आता है कि केसेस। ये केसेस होता क्या है? तो बहुत सारे लोग, अगर मैंने पूछा कि नॉमिनेटिव क्या है, अकुजाटिव क्या है, डाटिव क्या है, वो लोग खाली टेबल याद रखते हैं कि आर्टिकल था डेर मस्कुलिन, वो डेन हो जाता है अकुजाटिव में। क्यों होता है नहीं मालूम मैडम, लेकिन अकुजाटिव में बन जाता है। लेकिन दैट इज नॉट द केस, देयर इज अ लॉजिक व्हाई इट हैपेंस। तो एक तो है कि यस, देयर इज अ टेबल फॉर केसेस, यू विल लर्न हाउ द आर्टिकल इज चेंजिंग, बट व्हाई डू दे चेंज? बिकॉज इट्स ऑफ द ग्रामर रूल कि अकुजाटिव में कुछ चेंजेस होते हैं। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी नॉमिनेटिव। सो व्हाट इज नॉमिनेटिव? सो नॉमिनेटिव इज योर फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर। तो सारे जो केसेस है ना, ये नथिंग बट आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब कुछ भी बात कर रही हूँ, जैसे मैं अभी कुछ बात कर रही हूँ कि आई एम टॉकिंग जर्मन, आई एम मेकिंग सम वीडियो, तो आई एम टीचिंग जर्मन। तो इसमें आपको हमेशा कोई कुछ एक्शन बनाते हुए आपको नजर आएंगे। तो जो भी इंसान एक्शन कर रहे हैं या किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट हो जाता है आपका नॉमिनेटिव। तो नॉमिनेटिव का मतलब होता है योर फर्स्ट पर्सन और अ थिंग और अ फर्स्ट सब्जेक्ट। तो अगर मानिए मैंने बोला कि आज का वेदर बहुत अच्छा है, तो मैंने वेदर के बारे में बात किया, तो आपका वेदर हो गया नॉमिनेटिव। तो हम जर्मन में बोलेंगे द स्वेटर इज शोन। और मैंने एक बच्चे को देखी और मैंने बोला द स्किंडिस्ट ज्यूस, द चाइल्ड और द किड इज वेरी स्वीट, ये बच्चा बहुत प्यारा है। तो मैंने किस चीज के बारे में बात किया, किसके बारे में बात किया? बच्चा। तो वो जो बच्चा है वो मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट है और वो हो गया मेरा नॉमिनेटिव। तो ये नॉमिनेटिव जो है वो हर केसेस में आते हैं, मतलब अकुजाटिव में भी नॉमिनेटिव होगा, डाटिव में भी होगा। और खाली प्लेन नॉमिनेटिव का मतलब है यू कैन टेल एनीथिंग, जैसे माई लैपटॉप इज स्पॉइल्ड, मेरा लैपटॉप खराब हो गया है और दरवाजा खुला है, डोर बंद है, द बुक नया है, कुछ भी। तो वो सारे आपके नॉमिनेटिव हो गया। कि जैसे खाना बहुत टेस्टी है तो मैं बोलूंगी जर्मन में दास एसन इज लेकर। तो फिर मैं हमेशा क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको कि क्या अच्छा था, कौन अच्छा है। मैं बोलूंगी कि मेरा नेबर बहुत अच्छा है, या फिर मैं सोचूंगी कि कौन अच्छा है, दैट इज योर नॉमिनेटिव। फिर क्या अच्छा है, द खाना अच्छा है, तो खाना हो गया आपका नॉमिनेटिव। तो ये होता है आपका प्लेन नॉमिनेटिव में, जहाँ पे हम एक इंसान या एक चीज के बारे में आप बात कर रहे हैं। अगर आपसे किसी ने पूछा फ्रेम अ नॉमिनेटिव सेंटेंस, कोई घबराना नहीं है, किसी भी चीज के बारे में बोलिए, किसी इंसान के बारे में बोलिए। आई सॉ यस्टरडे वन मूवी, द मूवी इज नाइस। कल मूवी देखा, मूवी अच्छा है, तो मूवी अच्छा है, ये नॉमिनेटिव है। लेकिन ये बोलना है कि मैंने कल एक मूवी देखा। तो यहाँ पे मेरे दो सब्जेक्ट्स आ गए, एक तो नॉमिनेटिव और अकुजाटिव। अभी मैं आती हूँ अकुजाटिव पे। अकुजाटिव क्या होता है कि ऑलवेज जब आपका कोई एक्शन चल रहा है, जैसे मैं मूवी देख रही हूँ, तो जो डायरेक्टली अफेक्टेड या इम्पैक्टेड सेकेंड सब्जेक्ट होता है आपका, वो होता है आपका अकुजाटिव। जैसे मैं बोलूंगी कि मैंने लैपटॉप खरीदी, तो किसने खरीदा? आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए किसने किया और क्या किया। मैंने खरीदा तो मैं हो गई मेन फर्स्ट पर्सन। अगर आपका मल्टीपल सब्जेक्ट है तो द मेन पर्सन हु इज डूइंग योर एक्शन इज योर नॉमिनेटिव। अगर सिंगल सब्जेक्ट है वही नॉमिनेटिव है। अगर ज्यादा, एक से ज्यादा है, तो आप क्वेश्चन करेंगे अच्छा खरीदना, तो किसने खरीदा? मैंने खरीदा, मैं नॉमिनेटिव। सो इश काउफे, फिर मैंने क्या खरीदा? लैपटॉप। तो ये लैपटॉप हो गया मेरा डायरेक्ट सेकंड सब्जेक्ट फॉर माय एक्शन अफेक्टेड, दैट इज बाइंग। सो इश काउफे दास लैपटॉप। तो यहाँ पे आता है आपका अकुजाटिव का आर्टिकल चेंज। तो हमने देखा है कि अच्छा अकुजाटिव में डेन होता है आर्टिकल, फिर न्यूट्रल में दास होता है, फेमिनिन में डी होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि अगर मुझे बोलना है कि मैंने एक पेन खरीदा, तो यहाँ पे पेन जो है जर्मन में डेर स्टिफ्ट होता है और वो मस्कुलिन है। तो डेर जो है वो ओरिजिनली, अगर पेन नॉमिनेटिव होता है, जैसे मैंने बोलना है कि पेन बहुत सुंदर है, तो ये
ए डेयर स्टिफ्ट इज शोन। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट सब्जेक्ट है इसीलिए डेयर यूज किया। लेकिन स्टूडेंट ने पेन खरीदी की, तो स्टूडेंट है नॉमिनेटिव और पेन हो गया आपका अक्यूजेटिव, उसकी वजह से आपको डेयर नहीं यूज करना है क्योंकि वो सेकंड सब्जेक्ट है। वो रूल के हिसाब से डेयर से डेन बनता है। तो इसीलिए आपको जब भी कुछ भी चीज के बारे में बात करनी, जैसे मैंने सेब खा रही हूँ तो सेब जो है वो डेयर अपफेल होता है। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में मैं खा रही हूँ तो मैं नॉमिनेटिव हूँ और एप्पल जो है अक्यूजेटिव है, उसकी वजह से आपको डेन अपफेल बोलना पड़ेगा, डेयर नहीं बोलना है। तो ये हो गया आपका अक्यूजेटिव। तो अक्यूजेटिव में अगर मैंने एप्पल के बदले अगर मैंने ब्रेड खाया तो इस ऐसे दास ब्रोड। तो दास का हम बदलते नहीं है, दास को डेन नहीं बनाना है, खाली डेयर को डेन बनाना है और दास का दास ही रहेगा, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर फेमिनिन भी सेम है, इस त्रिंके डी मिल्श, मैं पी रही हूँ और दूध पी रही हूँ, तो दूध मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, लेकिन डी मिल्श जो है वो डी रहेगा और कोई बदलेगा नहीं। लेकिन वही मैंने कॉफी पिया तो कॉफी में क्या होगा, डेयर कफे है और डेयर से डेन बनना है, इस त्रिंके डेन कफे, नॉट ए डी कफे। तो ये होता है आपका अक्यूजेटिव। तो कोई भी सेंटेंस आप सोचेंगे जैसे आई एम लर्निंग, तो मैं लर्न कर रही हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, तो वो हो गया आपका अक्यूजेटिव। तो आपको मेजोरिटी ऑफ द वर्ब्स मिलेंगे जैसे आई नीड, मुझे एक ब्रेक चाहिए, किसको चाहिए और क्या चाहिए, तो किसको चाहिए मेन पर्सन नॉमिनेटिव हो गया और आपको क्या चाहिए वो अक्यूजेटिव हो गया। आपको खाली इस पे ध्यान देना है कि जो ब्रेक वर्ड है वो नॉमिनेटिव, मतलब उसमें डेयर आर्टिकल है या दास आर्टिकल है या डी आर्टिकल है। अगर डेयर ब्रेक होता तो आपको डेन हो जाएगा, दास होता तो दासी रहेगा। तो डी पाउजे होता है जर्मन में, इश ब्राउकर डी पाउजर। लेकिन मुझे एक चाय चाहिए तो चाय होता है डेयर टे। तो यहाँ पे मुझे चाहिए और मुझे क्या चाहिए अक्यूजेटिव हो गया, तो इस ब्राउके डेन टे। तो इस तरह आपको कोई भी सेंटेंस फ्रेम करना है, जैसे मुझे खरीदी करना है, मुझे कुछ देना है, मुझे कुछ लेना है, मैं खा रही हूँ, मैं क्या खा रही हूँ। तो हर वक्त आप अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। मैंने एक क्वेश्चन पढ़ा, जैसे इसमें लिखा था कि आप ऑडियो सुनिए, तो इसमें आप सोचेंगे कि मेरा वर्ब क्या है, सुनिए, और कौन सुनना है, आप सुनेंगे, तो आप नॉमिनेटिव हो गए और आप क्या सुन रहे हो, ऑडियो, तो ऑडियो मेरा अक्यूजेटिव हो गया। तो हर सेंटेंस जो भी आप एग्जाम में भी क्वेश्चन पढ़ेंगे कि द मैन इज गोइंग, द मैन इज ईटिंग, मैन इज ईटिंग ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे हम सोचेंगे कि कौन खा रहा है, मेरा वर्ड है कि एक इंसान खाना खा रहा है, कौन खा रहा है, इंसान, वो हो गया आपका नॉमिनेटिव। और बराबर एग्जैक्टली द डायरेक्ट सेकंड सब्जेक्ट, क्या खा रहे हो आप, खाना, तो आप खाने को अक्यूजेटिव में बनाएंगे। तो डेर मान ईस्ट, तो वर्ब है एसन और वो इरेगुलर वर्ब है, तो मुझे याद रखना है कॉन्जुगेशन में इश ऐसे होता है, डू ईस्ट होता है और एरेजी का ईस्ट, तो डेर मान के साथ ईस्ट आना है, डेर मान ईस्ट दास एसन। तो इस तरह आप अक्यूजेटिव को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, आप सोचिए उसमें कितने सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। मुझे एक फॉर्म फिल करना है, ठीक है, तो मैं सोचूंगी कि मुझे फिल करना है, तो मैं नॉमिनेटिव हो गई। मुझे क्या फिल करना है, फॉर्म, तो वो हो गया आपका अक्यूजेटिव। आप अपना नाम लिखिए, आप लिख रहे हो, आप क्या लिख रहे हो, अपना नाम, तो वो फॉर्म में देंगे, तो मैं लिख रही हूँ नॉमिनेटिव, नाम हो गया आपका अक्यूजेटिव। सो इश राइबे, आई राइट, मैं क्या लिख रही हूँ, डेर नामे होता है तो डेन नामे हो जाएगा, तो इश राइबे डेन नामे। तो ये होता है आपका अक्यूजेटिव। अभी आते हैं हम डाटिव पे। तो ये जो डाटिव है ये थर्ड केस होता है। डाटिव का मतलब होता है द थर्ड सब्जेक्ट। जैसे अगर कोई कुछ एक्शन कर रहे हैं तो जो डायरेक्टली अफेक्टेड है वो तो सेकंड सब्जेक्ट एनीवे रहेगा, उसके अलावा आपके तीसरे सब्जेक्ट भी रहेगा, किसके लिए आप क्या कर रहे हो। जैसे मुझे बोलना है कि मैं अपने बच्चे के लिए खाना बना रही हूँ, तो यहाँ पे तीन सब्जेक्ट है, मैं बना रही हूँ, खाना बना रही हूँ और किसके लिए बना रही हूँ, बच्चे के लिए। तो यहाँ पे आप हमेशा ध्यान देंगे कि मैं बच्चे को नहीं बना रही हूँ, बच्चे के लिए, तो बच्चे हो गया थर्ड सब्जेक्ट, वी कॉल इट एज इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो बच्चा जो है अगर ओरिजिनली डेयर जोन है द बेटा, बच्चा दास किंड होता है। और डाटिव में आपको आर्टिकल टेबल पे आप ध्यान देंगे कि अच्छा डेयर मस्कुलिन का डेम होगा डाटिव में और दास का डेम होगा, डी का डेयर होगा, वो बहर्ट रहना है। फिर मैं एनालाइज करूंगी, अच्छा मैं बना रही हूँ इश कॉके और क्या बना रही हूँ, खाना, वो बाद में आएगा। हमेशा डाटिव बीच में रहेगा और अक्यूजेटिव लास्ट में रहेगा। तो इश कॉके फिर किसके लिए बना रही हूँ, द किड। तो दास किंड जो है डाटिव के टेबल में आप देखेंगे थर्ड बीच में नीचे रहेगा, वो होगा डेम।
डेम, सो इस कॉके डेम किंड दास एसन। तो ये होता है आपका डाटिव। तो सबसे पहले जब भी हम नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव हम ध्यान देते हैं सेंटेंस बनाने का, आपको हमेशा प्रीपोजिशंस आ जाते हैं। जैसे मैं जा रही हूँ, मैं खेल रहा हूँ, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव के लिए हमेशा प्रीपोजिशन आना है। तो सबसे पहले आप अभी हम बिना प्रीपोजिशन के बोल रहे हैं, तो जहाँ पे आप हमेशा ये ध्यान देंगे, कोई भी सेंटेंस आप बनाइए पहले ऐसा क्वेश्चन कीजिए, किसने किया, क्या किया और किसके लिए किया। जैसे मैं बॉस के लिए चाय ऑर्डर कर रही हूँ, इधर मेरा एक्शन था ऑर्डर करना, तो किसने ऑर्डर किया, इश बेस्टेले, बेस्टेले इज टू ऑर्डर। और किसके लिए आपने ऑर्डर किया, अगर मेल बॉस है तो डेम शेफ हो गया, ओरिजिनली डेर है और डाटिव की वजह से डेम हो गया, और फीमेल बॉस है तो शेफिन होता है, तो डी शेफिन का डेर हो जाएगा, तो इश बेस्टेले डेर शेफिन। और मैंने क्या ऑर्डर किया, जूस ऑर्डर किया या कॉफी ऑर्डर किया, तो डेर जाफ्ट होता है जूस के लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट सेकंड सब्जेक्ट है, डेन जाफ्ट। तो मेरा पूरा सेंटेंस बन जाएगा इश बेस्टेले डेर शेफ से डेम शेफ हो गया, तो इश बेस्टेले डेम शेफ, नहीं तो डेर शेफिन, डी का डेर बन गया, एंड व्हाट आई ऑर्डर, डेन जाफ्ट। ये हमेशा याद रखिए, जब भी आप बाद में बड़े बड़े सेंटेंस सीखेंगे, जैसे प्रीपोजिशन सीखने के बाद आपको प्रीपोजिशन ऐड करना है, तो जब प्रीपोजिशन आता है, प्रीपोजिशन से पहले भी आप हमेशा यही क्वेश्चन कीजिए, किसने किया और क्या किया। जैसे मुझे बोलना है कि मैं बच्चे के साथ खेल रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग विद द किड, तो यहाँ पे कितने सब्जेक्ट है, मैं और बच्चे, खाली दो ही है, लेकिन मैंने प्रीपोजिशन यूज किया साथ, मतलब मिट। तो ये जर्मन में कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं, आपको अलग वीडियो में मिलेगा। तो जैसे मिट है, ये फिक्स्ड डाटिव होता है, मतलब आपको हमेशा ये सोचना है कि किसने किया फर्स्ट सब्जेक्ट, क्या किया सेकंड सब्जेक्ट, किसके लिए किया थर्ड सब्जेक्ट। लेकिन जब प्रीपोजिशंस आ जाते हैं, आपको ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली मिट आया, अच्छा ये डाटिव है, ऑटोमेटिकली आप बाय हार्ट करेंगे कि कुछ डाटिव प्रीपोजिशंस होते हैं, कुछ एक्यूजेटिव होते हैं। ऑटोमेटिकली मिट आया तो मुझे मालूम है, अच्छा मिट है, मिट इज डाटिव, तो मैं बोलूंगी मैं अपने बच्चे के साथ खेल रही हूँ, तो इश पीले मिट डेम किंड। तो पहले दास किंड जो है थर्ड सब्जेक्ट की वजह से डेम बना था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैंने मिट प्रीपोजिशन यूज किया जो डाटिव है, उसकी वजह से वो मिड डेम किंड भी बन गया। तो आपको जिस तरीके के सेंटेंस बनाना है, मैं कार में जा रही हूँ, आई एम गोइंग विद द कार, आई एम गोइंग विद द बाइक, तो वहां पे मुझे प्रीपोजिशन यूज करना है, तो मैं ऑटोमेटिकली फारे, तो फॉरेन हो गया मेरा वर्ब। कौन ट्रैवल कर रहे, फिर भी मैं नॉमिनेटिव हूँ, और आप क्या ट्रैवल कर रही हूँ जरूरी नहीं है, किसके साथ जा रहे हो, प्रीपोजिशन है, तो मिट है, तो मिट की वजह से अगर दास फाराड है, डेम फाराड हो जाएगा साइकिल। अगर आपको बोलना है बाइक, दास मोटराड का डेम मोटराड हो गया। कार बोलना है तो दास ऑटो का डेम ऑटो हो जाएगा, सो इस फारे मिड डेम ऑटो। तो आप अपने मर्जी से आपको जो भी बोलना है, जैसे मैं चाय पी रही हूँ शुगर के साथ, तो यहाँ पे मुझे मैं पी रही हूँ, और मैं क्या पी रही हूँ, डायरेक्टली चाय हो गया, वो अक्यूजेटिव है, और मिट यूज किया मैंने विच इज अ डाटिव प्रीपोजिशन। तो मैं पी रही हूँ चाय, सो इस ट्रिंके डेन काफे या डेन टे कॉफी एंड टी, और उसके बाद मैं ऐड ऑन कर रही हूँ प्रीपोजिशन विथ शुगर। तो मिट जो है वो डाटिव होता है, और शुगर ओरिजिनली डेर शुगर है, डेर शुगर को हम डेम बनाएंगे डाटिव में। तो आपका इधर सेंटेंस देखेंगे, नॉमिनेटिव आया, फिर एक्यूजेटिव आया, डाटिव आया। तो जब भी हम प्रीपोजिशंस यूज करते हैं, आपका कोई फिक्स्ड पोजीशंस नहीं है कि पहले एक्यूजेटिव ही आना है, पहले डाटिव ही आना है, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी प्रीपोजिशन आप यूज करेंगे, ऑटोमेटिकली इट कैन बी नॉमिनेटिव, देन एक्यूजेटिव, देन अनदर एक्यूजेटिव, इट कुड बी डाटिव एंड अनदर डाटिव। जितने प्रीपोजिशंस आप यूज करेंगे ऑटोमेटिकली आएगा। लेकिन जब हम कोई प्रीपोजिशन नहीं यूज कर रहे हैं, अगर लेकिन आपका 3 सब्जेक्ट है, मतलब कोई किसी के लिए कुछ कर रहा है, तब आपको हमेशा नॉमिनेटिव पहले पे रखेंगे, और आप किसके लिए कर रहे हैं सेकंड प्लेस पे रखेंगे, और क्या कर रहे हैं वो थर्ड प्ले रखना है। जैसे इंग्लिश में भी वी कॉल इट एज ट्रांजिट वर्ब एंड इन ट्रांजिट, मतलब होता है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो जब भी आपका डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों रहे सेंटेंस में, तब आपको हमेशा इनडायरेक्ट पहले आएगा, फिर डायरेक्ट आएगा। जैसे इंग्लिश में भी हम बोलेंगे, मुझे बोलना है कि टीचर इज एक्सप्लेनिंग स्टूडेंट्स द ग्रामर, तो यहाँ पे हमेशा हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टीचर होमवर्क दे रही है, ठीक है, और किसको दे रही है, स्टूडेंट्स। हम बोलेंगे कि टीचर होमवर्क दे रही है स्टूडेंट्स को। इंग्लिश में हम बोलेंगे कि टीचर इज गिविंग होमवर्क टू द स्टूडेंट्स। एक्चुअली इट इज नॉट अ करेक्ट। तो सबसे पहले आपको टीचर स्टूडेंट्स को होमवर्क दे रही है, दैट इज अ करेक्ट पोजीशन। इन इंग्लिश ऑल्सो वी आर सपोज टू से द टीचर इज गिविंग स्टूडेंट्स द होमवर्क। तो आप डाटिव वही बनाएंगे जर्मन में, डी लेररिन गिफ्ट। तो गेवन का गिफ्ट हो गया, बिकॉज लेररिन फीमेल है, इरेगुलर वर्ब है, सो डी लेररिन
लेयर इन गिफ्ट, अभी प्लूरल आ गया डाटिव, तो द स्टूडेंट्स, डाटिव में प्लूरल का क्या होता है, डी आर्टिकल का डेन बन जाता है प्लस नाउन के साथ एक एन ऐड होता है। जैसे डी स्टूडेंट है, देयर स्टूडेंट है, डी स्टूडेंटिन है, तो अगर मुझे बोलना है डी लेयर इन गिफ्ट डेन स्टूडेंटन, तो डी स्टूडेंट का डेन हो गया। और अगर प्लूरल में ऑलरेडी एन है, वी डोंट ऐड अनदर एन, बट अगर नहीं होता जैसे विद द बुक्स, अगर मुझे बोलना है टू द फ्रेंड्स, तो डी फ्रॉइंडे होता है प्लूरल, उसका हम डेन फ्रॉइंडन बनाएंगे। उसी तरह यहाँ पे दी लेयर इन गिफ्ट डेन स्टूडेंटन, डी ग्रामेटिक। और डी हाउस ऑफ गाबे, दी लेयर इन एरक्लेयर्ट डेन स्टूडेंटन, डी ग्रामेटिक। द टीचर इज एक्सप्लेनिंग द स्टूडेंट्स द ग्रामर, वरना डी लेयर इन गिफ्ट डेन स्टूडेंटन, दी हाउस ऑफ गाबे। तो आपको ये पोजीशन हमेशा याद रखना है, डाटिव बीच में ही रहना है, लास्ट में नहीं रहना है। लेकिन जब आपका प्रीपोजिशंस आ जाएगा तब ये ध्यान पे देने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने फ्योर यूज किया, फ्योर इज वन ऑफ द अक्यूजेटिव प्रीपोजिशन, तो आपको हमेशा अक्यूजेटिव बोलना है। जैसे मैं बर्थडे के लिए नया ड्रेस खरीद रही हूँ, या बर्थडे के लिए केक खरीद रही हूँ, या बर्थडे के लिए केक बना रही हूँ मैं, तो ये हो गया आपका सेंटेंस। तो मैं जर्मन में कैसे बोलेंगे, तो आप पहले ये सोचेंगे कि कौन बना रहा है, मैं, नॉमिनेटिव हो गया, और मैं क्या बना रही हूँ, केक बना रही हूँ या खरीद रही हूँ केक, तो हो गया आपका अक्यूजेटिव। फिर आप एक प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं कि किसके लिए, फॉर द बर्थडे। जब मैं नॉमिनेटिव डाटिव अक्यूजेटिव बात कर रही थी पिछली अभी जैसे थोड़ी देर पहले, वहां पे आप किसी के लिए कुछ कर रहे हो, तो वो इंसान के लिए आप डाटिव एनडीए यूज करेंगे। लेकिन जब आप कुछ चीज के बारे में बात करेंगे, वहां पे एनडीए की जरूरत नहीं है, आप अक्यूजेटिव प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं। जैसे इश बाके डेन कुकन, आई एम बेकिंग द केक, फ्योर डेन गेबुस्टा, क्योंकि फ्योर अक्यूजेटिव है, डेर गेबुस्टा का डेन बन जाएगा। तो इश कॉके या इश बाके डेन कुकन फ्योर डेन गेबुस्टा। तो आप हमेशा एक लिस्ट बनाइए सारे प्रीपोजिशंस के, तो अक्यूजेटिव के सारे बनाइए, फिर डाटिव के बनाइए, फिर उसके बाद आपका वेक्सल प्रीपोजिशन का अलग रूल आता है, तो वो वेक्सल प्रीपोजिशन का रूल मैं अलग एपिसोड में अलग से बताएंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं, उससे आपको आसानी होगी। तो जब भी आप एग्जाम में बात कर रहे हैं या एग्जाम लिख रहे हो या लिसनिंग भी कर रहे हो, तो आप हमेशा ये ध्यान देना है कि क्या वर्ब था। सबसे पहले आपको वर्ब की पकड़ होना चाहिए कि क्या किया, किसने क्या किया। फिर उसके बाद आप क्वेश्चन कीजिए हमेशा, वेयर मतलब हु डिड व्हाट, फिर वास क्या किया। जैसे मैंने ऑडियो सुना, तो वेयर हर्ड दिस ऑडियो, हु लिसन्स टू द ऑडियो, तो हु इज अवेयर हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए। फिर आपने क्या सुना, वास योर एन जी, सो वास हो गया आपका व्हाट। इट कुड बी फॉर अ थिंग, फॉर नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव। अगर मैंने बोला मैंने अपने फ्रेंड को विजिट किया, आज आई विजिटेड माई फ्रेंड, तो यहाँ पे मेरा दो ही सब्जेक्ट है, मैं विजिट कर रही हूँ और फ्रेंड को विजिट कर रही हूँ, दोनों इंसान हैं, तो कौन विजिट कर रहे हैं और किसे विजिट कर रहे हैं डायरेक्टली। तब हम जर्मन में क्वेश्चन करेंगे कि वेयर बेजुक्ट मतलब हु इज विजिटिंग, और वेन बेजुकेन जी। ये जो वेन है इंग्लिश में कंफ्यूज होता है, क्योंकि थर्ड पर्सन हु के लिए भी हम हुम बोलेंगे इंग्लिश में, और सेकंड पर्सन हुम के लिए भी हम यही बोलेंगे, सेम थिंग हुम। लेकिन जर्मन में सेकंड सब्जेक्ट के लिए वेन बोलेंगे, मतलब किसे, आप किसे विजिट कर रहे हो। लेकिन डाटिव के लिए किसके लिए और किसको आप क्या कर रहे हैं एक्शन, दैट इज कॉल्ड एज डाटिव। तो आप हमेशा क्वेश्चन कीजिए कि वेयर मार्क वेन ऑर्डर वाज। फिर उसके बाद डाटिव के लिए आप ये क्वेश्चन करेंगे, टीचर ने एक्सप्लेन किया, किसको एक्सप्लेन किया, तो किसको आप बोलेंगे वेम। फिर उसकी वजह से आपको पहचान में आ जाएगा स्टूडेंट्स के लिए, फिर क्या किया। तो दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मेक सेंटेंसेस प्रॉपरली विद द प्रीपोजिशन। सो फर्स्ट यू शुड रिमेंबर योर आर्टिकल टेबल एक बनाना है कि हर केस में कैसे आपका सही तरीके से आर्टिकल्स यूज करना है। और नॉमिनेटिव डाटिव अक्यूजेटिव का यही होता है कि पहले आप स्ट्रक्चर को देखिए, कितने सब्जेक्ट है और कौन मेन एक्शन कर रहे हैं, नॉमिनेटिव हो गया, या एक ही सब्जेक्ट है तो वही आपका नॉमिनेटिव है, डायरेक्ट सेकंड सब्जेक्ट हो गया आपका अक्यूजेटिव, और थर्ड सब्जेक्ट हो गया आपका डाटिव। लेकिन जब प्रीपोजिशन आएगा, प्रीपोजिशन की रूल अप्लाई करना है। तो व्हेनेवर यू यूज नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डाटिव, तो ऑलवेज बी क्लियर इन योर माइंड टू क्वेश्चन हु डिड, व्हाट दे डिड, फॉर whom they did, किसने किया एक्शन, क्या एक्शन किया और किसके लिए। जैसे मैंने बोला कि शो, मैंने अपने मम्मी पापा को शहर दिखाए, तो किसने दिखाया, साइगन इज द जर्मन वर्ड फॉर शोइंग, हु इज शोइंग, आई एम द नॉमिनेटिव। फिर मैंने क्या दिखाया, मम्मी पापा को शहर दिखाया, सो शहर इज माई अक्यूजेटिव। और किसको दिखाया, मम्मी पापा, सो इस साइगे डेन एल्टन, डाटिव में प्लूरल में डीप एल्टन का डेन एल्टन हो गया, और एन है ऑलरेडी, तो डेन एल्टन डी स्टार्ट। तो इस तरह आप हमेशा नॉमिनेटिव अक्यूजेटिव डाटिव का पहचान कर सकते हैं और हमेशा सही तरीके से आर्टिकल यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, प्लीज डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज फील फ्री टू ड्रॉप एनी क्वेश्चंस you have or any doubt, and always
always feel free to ask questions also. Thank you so much.